ज़ारा और सेलेस्टारा का खोया हुआ शहरज़ारा कोई आम 10 साल की लड़की नहीं थी। इसका दिल तजस्सुस से भरा हुआ था, ज़हन तलवार की तरह तेज़ था और एक जज्बा जो महमजूई की ख्वाहिश रखता था। एक दिन अपनी दादी के इटारी की तलाश के दौरान इसे एक पुराना खाक आलूद कंपास मिला। लेकिन ये कोई आम कंपास नहीं था। ये एक नर्म नीली रोशनी से चमकता था और शमाल की तरफ इशारा करने के बजाय ये एक समत में रखने से पहले जंगली तौर पर घूमता था। हैरान होकर ज़ारा उसे अपने बेहतरीन दोस्त लियो, एक 10 साला मूजिद को दिखाने के लिए पहुंची जो गीजट बनाने का शौक़ रखती थी। जैसे ही लियो ने कंपास को छुआ, एक होलोग्राफिक नक्शा हुआ में नमूदार हुआ, जिसमें एक गुमशुदा शहर का मकाम ज़ाहिर हुआ जिसे सेलेस्टारा कहा जाता है, एक पोशीदा बादशाही जो बादलों के ऊपर तैर रही है। लीजेंड ये था कि सेलेस्टारा एक ज़माने में दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता शहर था, जो जादुई इजादात, उड़ते हुए जहाज़ों और स्टारस्टोन से भरा हुआ था, जो एक ऐसा है जवाहिर था जिसने पूरी सल्तनत को ताकत बख्शी। लेकिन एक दिन शहर गायब हो गया और उसके बाद से किसी ने उसे नहीं देखा। सेलेस्टारा, ज़ारा, लियो और पीको को तलाश करने के लिए प्रिज्म, ज़ारा के गुस्ताख पालतू तोते, अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े एडवेंचर पर रवाना हुए। नक्शा से पता चलता है कि सेलेस्टारा का दाखिली रास्ता तूफ़ानी चोटियों के अंदर छिपा हुआ था। ये एक ख़तरनाक पहाड़ी सिलसिला है जो अपनी जंगली हवाओं और लामतनाही तूफ़ानों के लिए जाना जाता है। ज़ारा और लियो ने लियो की ताज़ा तरीन ईजाद का इस्तेमाल करते हुए एक तीरता हुआ हवाई जहाज़ बनाया, शमसी तवानाई से चलने वाला एक गुब्बारा और जादुई पंखों को जो उन्होंने जंगल में एक पुराने अक्लमंद अल्लों से इकट्ठा किया था। उनका सफ़र आसान नहीं था। द व्हर्लविंड मेज़, उन्हें घूमते हुए बगुलों और बिजली के बादलों से भरे तूफ़ान से गुजरना पड़ा। स्काई कज़ाकों का हमला, मैकेनिकल परिंदों पर सवार शरारती आसमानी कज़ाकों के एक ग्रुप ने उनका कंपास चराने की कोशिश की, लेकिन ज़ारा और लियो ने अपने कप्तान की आवाज़ की नकल करने के लिए पीको का इस्तेमाल करके कज़ाकों को उलझाकर और ईन वक्त पर फरार करके उन्हें धोखा दिया। दी गार्डियन ऑफ द गेट, जब वो सबसे ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने एक सुनहरी दरवाज़ा दरियाफ़त किया जिसकी हिफाजत एक कदीम पत्थर के गोलम ने की थी। गुजरने के लिए उन्हें एक पहेली को हल करना पड़ा। मेरी टांगें नहीं हैं लेकिन भाग सकता हूँ, मेरे फेफड़े नहीं हैं लेकिन हुआ की ज़रूरत है, मेरे पास ज़िंदगी नहीं है लेकिन मर सकता हूँ, मैं क्या हूँ? ज़ारा ने मुस्कुराने से पहले सोचा। ये आग है, उसने एतमाद से कहा। गोलम ने सर हिलाया और दरवाजे एक चमकते हुए पोर्टल को जाहिर करने के लिए खुल गए। एक गहरा सांस लेते हुए ज़ारा, लियो और पीको ने पोर्टल में कदम रखा और ख़ुद को सेलेस्टारा में पाया। सेलेस्टारा दम तोड़ रहा था। तीरते बागात, क्रिस्टल आबशार और चमकते पल आसमान पर फैले हुए हैं, लेकिन कुछ गलत था। शहर वक्त के साथ मंजमद हो गया था। सेलेस्टारा के लोग मुजस्मों की तरह खड़े थे, जादुई नींद में फंसे हुए थे। शहर के कल्ब में स्टारस्टोन अपने पेडेस्टल से गायब था। इसके बगैर पूरे शहर की नक्ल व हरकत रख गई थी। लेकिन फिर एक साया हरकत में आया। एक सरपूश शख्सियत उन्हें देख रही थी। इस शख्सियत ने खुद को नौवा जाहिर किया, जो सेलेस्टारा का आखिरी सरपरस्त है। इसने उन्हें बताया कि स्टारस्टोन सदियों पहले मलाकर नामी एक शैतानी जादूगर ने चोरी किया था, जो इसकी ताकत अपने लिए चाहता था। इसके बगैर सेलेस्टारा एक अब्दी नींद में गर गया था, लेकिन उम्मीद थी कंपास ज़ारा और लियो को लेकर आया था, क्योंकि वो स्टारस्टोन को बहाल करने और शहर को जगाने के लिए मुक़द्दर थे। नोवा उन्हें एक कदीम तैरते हुए मंदिर की तरफ ले गया, जहाँ कहा जाता था कि स्टारस्टोन छिपा हुआ था, लेकिन मंदिर को मिलाकर की सायादार मखलूक ने महफूज किया, जिन्होंने हर मोड़ पर उन्हें रोकने की कोशिश की। मंदिर के अंदर आखिरकार उन्हें स्टारस्टोन मिला, जो एक दीव हीकल चमकता हुआ क्रिस्टल सुनहरी तवानाई के साथ धड़क रहा है। लेकिन इससे पहले कि वो इस तक पहुंच पाते, खुद मलाकर नमूदार हुए। सियाह लिबास में मलबूस, सरख चमकती आंखों के साथ मुलाकर उनका इंतज़ार कर रहा था। स्टारस्टोन मेरा है, इसने साये के भनूर को बुलाया। एक अजीम जंग शुरू हुई। लियो ने अपने गीजर्स को ताकत के मैदान बनाने के लिए इस्तेमाल किया, मुलाकिर के हमलों को रोका। ज़ारा ने अपनी चस्ती का इस्तेमाल करते हुए उसे चुकमा दिया और उसे पीछे छोड़ दिया, अंगूरों से झूलती हुई और प्लेटफार्म पर कूद पड़ी।
पीकू ने ज़ारा और लियो को खुलकर अपना होठ खींचकर और मुज़िका खीज़ आवाज़ें निकालकर मिलाकर की तोजा हटाई। ज़ारा ने दीवार पर एक कदीम नूश्ता देखा। सिर्फ एक सच्चे हीरो का दिल ही रोशनी को बहाल कर सकता है। इसका मतलब समझते हुए ज़ारा आगे भागी और स्टार स्टोन को छुआ। अपनी तमाम तर हिम्मत और मेहरबानी उसमें डाल दी। पत्थर सुनहरी रोशनी से फट गया, मुलाकर के सियाह जादू को तोड़ दिया। साए गायब हो गए और मुलाकर शिकस्त खाकर हुआ में गायब हो गया। पूरा शहर लर्ज उठा और चमकने लगा जब सिलस्टारा दोबारा जिंदा हो गया। लोग जाग गए, तैरते जहाज फिर से रवाना हुए और आसमान रोशनी के आतिशबाजी से भर गया। सेलस्टारा के लोगों ने ज़ारा, लियो और पीको के लिए खुशी का इजहार किया। नोवा ने उनका शुक्रिया अदा किया और उन्हें एक तोहफा दिया, एक छोटा सा तीरता हुआ क्रिस्टल, खुद स्टार स्टोन का एक टुकड़ा। उसने एक गर्म मुस्कुराहट के साथ कहा, ये हमेशा आपको सिलस्टारा वापस जाने की रहनुमाई करेगा। जैसे ही वो पोर्टल के ज़रिए वापस आए, उन्होंने अपने आप को घर वापस पाया। लेकिन अब वो जानते थे कि दुनिया दरियाफ़त होने के मंतज़र हैरतों से भरी हुई है। और यूं ज़ारा और लियो का एडवेंचर ख़त्म हो गया, लेकिन सिर्फ अभी के लिए, क्योंकि हकीकी महम जुई जानते हैं कि हमेशा एक और मामा हल होने का इंतज़ार रहता है। देखें दोस्तों, अगर आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देंगे तो आपका क्या जाएगा, आपके YouTube चैनल पर सिर्फ एक सब्सक्राइब बढ़ जाएगा, लेकिन उस सब्सक्राइब की वजह से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब टू वॉच माय वीडियोस। थैंक यू।